बीजेपी राजनीति कर रही है वो भी जानती है कि सनातन धर्म क्या है। जनता को भ्रमित करने के लिए कभी वो धर्म का एंट्री लेके आ जा रहे हैं, कभी भारत का एंट्री लेके आ जा रहे हैं। जबकि नमस्कार, मैं उपनीश कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि किस तरीके से सनातन धर्म को लेकर के बयानबाजी या काफ़ी चर्चित विषय रहा है। और आपने देखा कि दयानिधि स्टालिन के बाद जो है डीएमके के नेता एक काफ़ी कद्दावर नेता हैं ए राजा, उनके द्वारा सनातन धर्म को लेकर के जो है काफ़ी विवादित बयान दिया है। उनके बयानों को लेकर के काफ़ी बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि भाजपा आरोप लगा रहे हैं क्योंकि इंडिया का जो गठन हुआ है वो काफ़ी विरोध कर रहे हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश पूर्व के उपाध्यक्ष हैं हमारे साथ, उनसे मैं बात करता हूं और जानने का प्रयास करता हूं कि उनके द्वारा जो बयान दिया गया है उस पर आप कितना सहमत हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आपको क्या लगता है ये जो बयानबाजी की गई है सनातन धर्म को लेकर के, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो आपने कहा कि डीएमके, तो डीएमके भी हम लोगों के गठबंधन में नहीं है, ठीक है ना। कर्नाटक में बेसिकली इस बार वो स्वच्छंद चुनाव लड़े थे और वो कांग्रेस से उनकी हार हुई थी। जहाँ तक स्टर्लिन के बेटे का जहाँ तक सवाल है, जिन्होंने सवाल उठाया है कि सनातन धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए, तो मैं एक बेसिकली जो है भारतवर्ष जो है सनातन धर्म के बारे में बेसिकली कई तरह के लोगों ने तरह तरह के भ्रांतियाँ फैला कर रखा हुआ है। जबकि सनातन धर्म जो होता है वो जीने की पद्धति होता है। जैसे मान लिया जाए कि हम लोगों का जो सभ्यता है वो हड़प्पा संस्कृति से आई है और धीरे धीरे हम लोग डेवलप होते हुए जंगल से होते हुए मानव की ओर बढ़े हैं। तो उसमें जो बेसिकली हमारे जो पूर्वज थे, जिस तरह से हम लोगों का डेवलपमेंट होता गया और उस प्रकार से जो जीने की पद्धति को बेसिकली एक नियम में बांधा गया, उसको हम लोग सनातन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि भारतवर्ष में जितने भी लोग रहते हैं सब सनातनी हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनका खान पान अलग हो लेकिन पद्धति एक ही है खाने की, ठीक है ना। हो सकता है कि बेसिकली शरीर जो है सबका एक ही संरचना से बना हुआ है, थोड़ा बहुत हो सकता है धर्म के आधार पर संरचना को चेंज कर दिया गया हो, लेकिन वहाँ पर बेसिकली जो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जीने की पद्धति भी एक ही है, ठीक है ना, खाने की भी पद्धति एक ही है। तो भारत में बेसिकली सनातन धर्म का एक बाउंडेशन दिया गया है, एक बाउंड्री खींचा गया है कि अगर आपको सामाजिक परिवेश में अगर आपको रहना है तो आपको ये कामों को करेंगे तभी आप सामाजिक मनुष्य कहलाएंगे। तो सनातन जो ये परंपरा है वो बेसिकली जीने की पद्धति है, ठीक है ना। आप किस प्रकार से जीते हैं, किस प्रकार से खाते हैं, सबकी खाने पीने की व्यवस्था जो है बेसिकली सब चीज़ तो हम तो नेचर से ही मिलता है। लेकिन हो सकता है कि हम उसमें चीनी डाल के खा रहे हैं, कोई नमक डाल के खा रहा है, लेकिन बेसिकली वही चीज़ हम लोग खाएंगे जो शरीर को हमें लाभ पहुँचाए, जो हमारा शरीर विकसित करे। तो उसी प्रकार जैसे अब धर्म है, तो धर्म में भी एक बेसिकली नियम रखा गया है कि भाई इस प्रकार से आपको पूजा करना है। मान लें कि हिंदू धर्म में आप हैं, ठीक है ना, तो आप कहते हैं कि आप सनातनी हैं, तो सनातनी को कहा गया है कि भाई आप सनातन धर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो खास तौर पे हाल के दिनों में जो है सनातन धर्म को काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है? कि इसको क्या राजनीति से जोड़ा जा सकता है? देखिए, बेसिकली क्या है कि मानता हूँ कि सनातन धर्म में कुछ कुरीतियाँ हैं, ऐसी नहीं है। जैसे मान ले पहले था बाल विवाह प्रथा, ठीक है ना, पहले था देखते थे कि विधवा अगर हो जाती थी तो वो बेसिकली अपना जान माने चिता पर बैठ कर देते थे। तो धीरे धीरे हम लोग उसको जैसे जैसे हम लोग डेवलप होते गए उसको ठीक करते गए, ठीक है। अब उसी में बेसिकली आप देखते हो कि जो इस प्रकार की बीजेपी राजनीति कर रही है, ठीक है ना, वो भी जानती है कि सनातन धर्म क्या है, ठीक है ना। पूरे भारतवर्ष के रहने वाले लोग सनातनी हैं, क्योंकि उनका एक अपना नियम है, उस प्रकार से वो अपने जीवन यापन करते हैं और जो भगवान ने हमें जीवन का लंबी आयु का दिया है उस प्रकार से हम लोग उसको बरकरार रखते हैं। अब है कि यहाँ केवल जो है राजनीति हो रही है, क्योंकि भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आपको क्या लगता है सर, 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो क्या हिंदू मुस्लिम या सिख इस पे राजनीति करके चुनाव किया जा सकता है क्या? देखिए, अब जो भारत जो है अब डिजिटल युग में इंटर कर गया है और भारत में जो शिक्षा है वो भी उसका भी ग्रोथ हुआ है। तो जब डिजिटल युग आ गया, इंटरनेट आ गया, तो सभी चीज़ का ज्ञान जो है, जो हमारे गांव रिमोट एरिया में रहते हैं उन लोगों को मालूम है कि बेसिकली ये लोग फालतू का प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति लोकतंत्र बेसिकली जो होता है 3 पाया पर है, विधायिका, न्यायपालिका,
ठीक है ना, और माने ये आपका कार्यपालिका, अगर ये तीनों ढंग से काम करेंगे तो वो जनता के फायदा में होगा। अब ये पूरे 9 बरस तक इन्होंने कुछ काम नहीं किया है, तो अब केवल जो है जनता को भ्रमित करने के लिए कभी वो धर्म का एंट्री लेके आ जा रहे हैं, कभी भारत का एंट्री लेके आ जा रहे हैं, जबकि भारत बेसिकली जो हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं, कांग्रेस तो शुरू से ही भारत भारत करते हुए आ रही है। लेकिन ये लोग आए थे न्यू इंडिया बनाने के लिए, न्यू इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, फलाना इंडिया, लेकिन सब उनका जब फेल हो गया, जो बेसिकली मूल निवासी हम लोग को गांव में रहते हैं भारत का, ठीक है ना, तब उन्होंने स्टंट करना शुरू कर दिया, जो कि वो मदारीगिरी के जिसको कहा जाता है। तो उस प्रकार की राजनीति ये लोग कर रहे हैं जिसका बेसिकली जनता से कोई सरोकार नहीं है और बेसिकली उसके लिविंग स्टैंडर्ड से कोई सरोकार नहीं है। केवल वो भ्रमित कर विवाद पैदा करके, आक्रोशित पैदा करके केवल वो चाहते हैं कि हम वोट की राजनीति करें। सर, हम आखिरी सवाल लेंगे, क्योंकि आपको क्या लगता है सनातन धर्म को टारगेट करके चुनाव को 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें क्या अपने सत्य को हासिल कर सकते हैं क्या? देखिए ये तो बहुत ही हास्यास्पद चीज़ है, क्योंकि मैंने अभी कहा ना कि बेसिकली जो जनता है वो इतना अवेयरनेस उनको अंदर हो गया है कि ये सब चीज़ जो है कोई मुद्दा नहीं रहेगा, क्योंकि अब इस पर क्या हो रहा है कि जो पब्लिक है उसके जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। जब जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, आप देखेंगे लोग कहते हैं कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है 5 ट्रिलियन हो गया। अरे 5 ट्रिलियन हो गया तो पर कैपिटल इनकम के किसका बड़ा है पॉकेट में? आप कहते हैं कि रोड बना दिए, आप रोड तो अच्छा बना दिए, लेकिन उस पर आपने टोल ये लगा दिया। अब सोचिए कि गरीब आदमी बेसिकली अगर वो जाता है उस पर चलने के लिए, ना उसके पास गाड़ी होती है, ना उसके पास बेसिकली कोई वाहन होता है जिससे कि वो टोल ब्रिज पर चल के खुश महसूस करे। तो ये केवल जो राजनीति कर रहे हैं वो 20% जो बेसिकली पूंजीवादी लोग हैं उनकी वो राजनीति कर रहे हैं। आप पूरी तरह से केवल ये मैनेजमेंट का इनको गुरु कहा जाता है, माने मोदी जी को, वो उस प्रकार से देश को मैनेजमेंट करके भ्रमित करके इतना लूट रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और जनता जो गरीब है वो 5 किलो अनाज पर बेसिकली निर्धारित है। ये थे हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष जो कि मृणाल जी थे हमारे साथ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरामैन विष्णु के साथ प्रिंस कुमार, पटना।